समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, कभी आपको यदि माउंट आबू आने का अवसर मिले तो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है, सुहावना है। और अर्बुदा पर्वत वैसे भी आध्यात्मिक रूप से हमारे पुराणों में बहुत सुंदर रूप से अपना स्थान रखता है। आज भी यहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा तपस्या करते हैं अलग अलग गुफाओं कंदराओं में। कल मैं भी ऐसे ही टहलते हुए सोचा कि यहाँ के प्राकृतिक दृश्य का आनंद लूं। संध्या की वेला थी और मैं निकल पड़ा दूर एकांत की ओर, घने जंगलों की ओर, और साथ ही एक ऊंची पहाड़ी पे जाके मैं बैठ गया। बहुत सुंदर वातावरण था। सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। पूरे ही आकाश में लालिमा छाई हुई थी और पक्षी अपने नीड की ओर बढ़ रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस प्राकृतिक दृश्य को देख के मन में ये आ रहा था कि जो रचना इतनी सुंदर है प्रकृति की, तो सचमुच वो रचनाकार कितना सुंदर होगा। और साथ ही मन में ये भाव भी आ रहे थे कि जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, वैसे ही एक दिन हम सबका जीवन भी अस्त हो जाएगा। मैं भी अस्त हो जाऊंगा। तो क्यों ना अपने इस जीवन को कुछ अच्छे कार्यों में लगाया जाए और उस ईश्वर की याद में मस्त रहा जाए। तो ऐसे ही आध्यात्मिक चिंतन करते करते मैं चूंकि बहुत ऊंची पहाड़ी पे बैठा हुआ था, मन बिल्कुल ध्यानस्थ हुआ जा रहा था, मग्न हुआ जा रहा था। अचानक नीचे से आ रहे कुछ कोलाहल ने मेरा ध्यान भंग किया। मैंने नीचे की ओर देखा तो कुछ लोग बहुत तेज आवाज कर रहे थे। चूंकि मैं ऊंचाई पे था इसलिए आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन्होंने इशारा किया कि नीचे आओ, नीचे आओ। तो मैं नीचे जब पहुंचा तो मेरे बिना बोले ही उन्होंने कहना शुरू किया कि आपके पीछे एक भालू बैठा हुआ था और हम तब से पुकार रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि आप नीचे आओ, नीचे आओ। हमारी आवाज सुन के तो वो चला गया, लेकिन अब आप नीचे आ रहे हो। आप यहाँ ना आया करें, ये भालुओं का एरिया है, इस स्थान पे खतरा है। खैर, मैंने उन्हें शुक्रिया अदा किया और अपने आवास की ओर बढ़ गया। आवास की ओर बढ़ते बढ़ते मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। उन्हीं से आज के इस समाधान की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आइए पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू। कुछ दिनों पहले भी मैंने अपना अनुभव एक रखा था कि कैसे जंगलों में जाते हुए जस्ट वॉकिंग के लिए ही निकला था और वहाँ एक चीता मिल गया, झाड़ियों से बाहर आया और केवल 10 कदम की दूरी थी हमारे बीच में। उसने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा और बस आंखें चार हुई। वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला गया। मन तब भी शांत था, किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं था। और अब भी एक ऐसी घटना कि भालू ठीक पीछे बैठा हुआ है, तो मन में आता है, कई बार ये प्रश्न उठ रहा था कि कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति है जो रक्षा कर रही है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ये अदृश्य शक्ति और कुछ नहीं, अपने मन के सुंदर वाइब्रेशंस हैं। ये जो पशु पक्षी और जीव जंतु हैं, ये हमारे वाइब्रेशंस को बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं जी। क्योंकि उनके पास तो कोई निगेटिव वाइब्रेशंस है ही नहीं। वो तो कुछ व्यर्थ सोच ही नहीं रहे। देखिए कितना बड़ा अंतर है। बुद्धिमान मनुष्य व्यर्थ में लगा हुआ है और ये जीव जंतु व्यर्थ से मुक्त हैं, इसलिए वो हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। तो क्योंकि आप एक मग्न अवस्था में बैठे थे प्रभु चिंतन में और बहुत सुंदर चिंतन हो रहा था, उसके वाइब्रेशन से उसका चिंत भी मग्न हो गया होगा। ये बिल्कुल श्योर है। तो वो कह रहे थे नीचे वाले कि वो काफी देर तक आपके पीछे बैठा हुआ था। रहा और उसको हो ही नहीं रहा था मैं कुछ करूं, क्योंकि जीव जंतु जो आक्रमण करते हैं मनुष्य पे, ऐसा सुनने में आया और हमारे यहाँ भी ऐसा देखा जाता है, डर से कि सामने कोई व्यक्ति आगा भी कुछ करेगा तो वो अटैक करते हैं। भालुओं से यहाँ लोगों का बहुत सामना होता है। अगर वो साइड से जा रहे हैं और आप चुपचाप हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन सामने आ गए तो वो डर के आक्रमण कर देता है। तो वास्तव में ये मन के वाइब्रेशंस का प्रभाव है। हम भी अगर अपने घरों में अपने मन के वाइब्रेशंस को सुंदर कर लें तो घरों में शांति आ जाए। यदि जानवर शांत हो सकते हैं जो हिंसक है, तो मनुष्य क्यों नहीं शांत होंगे। बिल्कुल। पहले भी हम सुना करते थे भ्राता जी कि कई ऋषि मुनियों के आश्रम में जब शेर या इस प्रकार के हिंसक प्राणी भी आया करते थे तो वो भी बहुत ही शांति से वहां बैठ जाया करते थे, उनकी हिंसक वृत्ति समाप्त हो जाती थी। तो शायद ये सुंदर वाइब्रेशन का ही प्रभाव है। बिल्कुल। अभी यहाँ अखबारों में फोटो सहित अच्छा सा लेख छपा, विदेश, अब मुझे देश का नाम तो याद नहीं रहा, एक व्यक्ति इन सबको पाल रहा है, शेर को पाला हुआ, उसने शेर को साथ लेकर वो चल रहा है। फोटो आया, कहा पैंथर और तेंदुए उसके घर में रहते हैं,
का ये शेर तो उसके साथ सोता भी है। शेर बड़ा हो गया था, अब छोटे बच्चे को वो ले आया था, अब शायद 4-5 साल का हो गया हो। कहा वो इतना डरपोक हो गया है कि अगर इसकी चप्पलों की भी आवाज आती है तो डर जाता है। तो इसे चप्पल उतार के सैर पे ले जाना होता है उसे कुत्तों की तरह। अच्छा। और वो कुत्तों से भी डरता है। तो ये तो कमजोरी हो गई शेर की। पर हम सोच रहे थे कि मनुष्य के प्यार ने जीव जंतुओं को, हिंसक जंतुओं को वश में कर लिया। जी जी। और कैसे उनकी हिंसक वृत्ति समाप्त हो गई। तो सतयुग में जो हमें ईश्वरीय ज्ञान से पता चला कि वहाँ हिंसक जानवर होते ही नहीं, तो अगर शेर वहाँ हो भी और तो वो हिंसक होगा ही नहीं, क्योंकि सब मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ स्थिति में हैं। बिल्कुल प्रता जी, कुछ दिनों पहले भी हमारी बात हुई थी और एक बहुत सुंदर सा स्लोगन मैंने यहाँ इस कैंपस में, ब्रह्मा कुमारी के कैंपस में पढ़ा था कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करोगे तो ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो मेरे मन में ये भी एक दूसरा प्रश्न उठ के आ रहा था कि क्या मैं ईश्वर का ध्यान कर रहा था इसलिए ईश्वर ने मेरा ध्यान रखा, मेरी रक्षा की? ये भी एक मन में प्रश्न उठ रहा था। ये भी सत्य है कि हमारा जो परम पिता है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, वो भी हमारी रक्षा करता है और वो भी ऐसे समय पर अपने वाइब्रेशंस भेजकर इन हिंसक प्राणियों को शांत कर लेता है। तो मन से, दिल से उस ईश्वर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने ऐसी विपरीत परिस्थिति में रक्षा की। प्रता जी, कई लोग ऐसे होते हैं जो इसे कोइंसिडेंस मानते हैं कि ये केवल एक ऐसी बात रही होगी, कोइंसिडेंस ही कहेंगे इसे, इसमें ईश्वर का या किसी और चीज का हाथ नहीं होता है। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, लोगों का अपना अपना विचार है और जो कुछ नहीं मानते तो कोइंसिडेंट कह देते हैं हर चीज को। लेकिन यहाँ दोनों चीजें हैं, हमारे वाइब्रेशंस का सुंदर इफेक्ट और परमात्मा शक्ति जो हमारी रक्षा करती है उसका भी महत्व है। जी जी। लेकिन कभी कभी कोई चीजें अचानक भी घटित होती हैं, पर ऐसी चीजें अचानक नहीं हुआ करती। इनके पीछे तो जरूर कुछ ना कुछ शक्तियां काम अवश्य करती हैं। जी 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 जी। चलिए, मैं भी ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपके सम्मुख बैठने का पुनः अवसर मिल रहा है और हमारे सभी दर्शकों से पुनः मिलने का अवसर मिल रहा है। अन्यथा कुछ और भी चीजें हो सकती थी। मैं ईश्वर का बारंबार शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सहित। प्रता जी, ऐसे कुछ अनुभव आपके पास भी हैं जो वास्तव में बहुत प्रेरित करते हैं और ईश्वर के ध्यान में मग्न करते हैं? हाँ, एक्चुअली आज ही एक युवक मेरे पास आया और जो चर्चा हम कल कर रहे थे कि कोई ऐसा अनुभव किसी के ऊपर कर्ज हुआ हो और वो बहुत परेशान हो और उसको कर्ज से मुक्ति मिली हो, तो ये युवक आके मेरे चरण छूने लगा। मैंने कहा, अरे भाई चरण क्यों छूते हो, मैं थोड़ा ही कोई गुरु हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। कहा नहीं, देखो मेरी समस्या ऐसी थी, मैं कर्ज से दबा हुआ था। ये हदोई एक सिटी है यूपी में, वहाँ का अतुल एक बिजनेसमैन युवक। कहा मुझे दुकान थी, दुकान चल ही नहीं रही थी, बहुत थोड़े ग्राहक आते थे, अच्छी बड़ी दुकान। कहा 10,000 की बिक्री रोज होती थी बस। तो मैंने जब अभ्यास किए अच्छे, तो ये बिक्री 70-80 हजार रोज होने लगी और कर्ज बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैं वो अभ्यास पुनः, मैंने उसको कहा क्या क्या अभ्यास किए, तो उसने जो रिपीट किए, मैं वो अपने दर्शकों के लिए जिनको कभी भी ये समस्या होती है बिजनेस में, रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा कि जैसे आप लोगों ने बताया समाधान में, मैं सवेरे उठते ही अपने परम पिता को गुड मॉर्निंग की और फिर उसको धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे सब कुछ दिया, और फिर सुंदर अभ्यास किए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं कर्ज से मुक्त हूँ। और फिर विजन देखा कि हमारी दुकान पे इतने ग्राहक आ रहे हैं कि हम उन्हें अटेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा चमत्कार हो गया, अगले ही दिन से ऐसी ग्राहकी बढ़ गई और हमारा कर्ज सब समाप्त हो गया। हम बहुत खुश हैं। मैंने कहा, मेरी शुक्रिया नहीं, उसकी शुक्रिया करो जिसने तुम्हें मदद की है। असली काम तो ऊपर से होता है, हम तो केवल राह दिखाने वाले हैं थोड़ी सी। सच तो ये कि राह भी उसने ही दिखाई है। तो ऐसे सुंदर अनुभव बहुतों के आते रहते हैं। चलते फिरते मुझे आज जब हमारे पास भीड़ है, 25,000 भाई बहने होने को जा रहे हैं, तो जहाँ तहाँ चलते फिरते लोग अनुभव सुनाते ही रहते हैं, हमारा ये अच्छा हो गया, हमारा ये अच्छा हो गया। तो बहुत आनंद होता है कि ईश्वरीय ही सुनाते रहते हैं। बिल्कुल खुशखबरी कि ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा कैसे सब कुछ ठीक होता जा रहा है। लेकिन जैसा मैं कहता आया हूँ और ये सत्य है, विश्वास, भगवान में विश्वास न भी हो तो कम से कम अपने में विश्वास, और इन जो ये विधियां हैं इनमें विश्वास,
ऐसे जो करते जी। हैं तो सचमुच रिजल्ट बहुत ही सुंदर मिल रहा है। तो यही कल की जो हमारी चर्चा थी भ्राता जी, सचमुच कितनी कठिन दौर में पहुंच हाँ। गए हैं वो कि पूरे घर को खत्म कर दूं या खुद भी आत्महत्या कर दूं, ऐसी स्थिति है कि उनके लिए सचमुच एक प्रेरक बात है कि तो वहां से बाहर आया जा सकता है। भ्राता जी, कुछ मेल आए हैं हमारे पास SMS के तौर पे भी और मेल भी हैं जिनसे मैं पहला ले रहा हूँ। ये हैं चक्रवर्ती जी आसाम से, एस चक्रवर्ती। ये कहते हैं कि भ्राता जी, मैं पीस ऑफ माइंड चैनल रेगुलर देखता हूँ और इसने मेरे विचारों में बहुत परिवर्तन लाया है। मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन फिर भी मैं सर्विस में सेलेक्ट नहीं हो पाता हूँ। मुझे आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। हाँ, ऐसे प्रश्न कई लोगों के आते ही रहते हैं कि सब कुछ अच्छा होता है। अभी 2-3 दिन में ही 3-4 माताएं ऐसी आई होंगी, मेरा लड़का सब कुछ अच्छा, बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है और कैंसिल हुआ, बस ये काम होने वाला है और नहीं हुआ। ऐसा लास्ट मोमेंट पर असफलता कईयों के साथ हो रही है। तो बहुत विस्तार से, थोड़े विस्तार से मैं इस बात को कहना चाहूँगा सभी भाई बहनों के लिए कि ये मनुष्य के पूर्व जन्मों के और इस जन्म के पास्ट के जो कर्म हैं या जो मनोस्थिति है वो हमारे परिणाम को इफेक्ट करती है। कई लोग सोचते हैं हमने बहुत अच्छी स्टडी की है, हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, पर वो देखते हैं कि नहीं आए या कईयों के ज़्यादा आ गए। अखबारों में हमारे यहाँ रोज आ रहा है कि एग्जामिनर ने बिना कॉपी चेक किए ही फर्स्ट क्लास दे दिया है, उस पर केस हो गए हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही है, किसको दिया, क्यों दिया, सब फंसते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल की दूषित वृत्तियां, स्वार्थ भाव इन चीजों को इफेक्ट कर रहा है। तो पास्ट का और इस जीवन के पास्ट का इफेक्ट जो मनुष्य के वर्तमान पर पड़ रहा है, इसको जरा वॉश ऑफ करना ही पड़ेगा मनुष्य को। और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है राजयोग का अभ्यास, ताकि जो कुछ भी पूर्व में हुआ है वो इस योग की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाए। क्योंकि योग बहुत बड़ी शक्ति है, भारत का ये राजयोग जिसकी महिमा सारा संसार गाता है, जिससे युग बदलता है, कलयुग सतयुग में बदलता है, जिससे मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है, जिससे मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाता है, जिससे वो परमात्म मिलन का सच्चा सुख प्राप्त करने लगता है। ऐसा राजयोग सभी को सीखकर 1 घंटा रोज उसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिनको ऐसे ऐसे कटु अनुभव हो रहे हैं कि सब कुछ सफल होते होते लास्ट मोमेंट में असफलता, और अगर चाहें तो उनकी माता अगर ज्ञान योग का अभ्यास करती है या वो स्वयं एक 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी कर लें और सवेरे उठते ही 7 बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं या एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट उनके हाथ में आना है आज, तो सवेरे कम से कम 21 बार बहुत सच्चे मन से, खुले दिल से इसकी प्रैक्टिस करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ क्योंकि भगवान की संतान हूँ और सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मुझे आज मिलेगी ही। कॉन्फिडेंटली इस संकल्प को करें, आज बस ये सफलता मेरे हाथ में आने जा रही है। और जो मैंने कहा 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी, वो कोई भी कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, ये स्वमान ऐसे ही 5 या 7 बार याद करके फिर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन कर लें। तो अगर कोई मार्ग में विघ्न काम कर रहा हो तो वो दीवार हट जाएगी और वो जो सफलता के अभ्यास किए वो बिल्कुल सामने आने लगेंगे। तो इनको भी यही करना चाहिए। और ये इनकी समस्या नहीं, इन्होंने अच्छा पूछा। बहुतों के सामने ये ऐसी क्रिटिकल पोजीशन आती है, एकदम खुशी का माहौल होते होते उदासी में बदल जाता है। 2-3 माताओं ने तो आज और कल में ही अपने बच्चों के ये अनुभव सुनाए। तो लगता है कि भाई कोई विशेष बाधा आगे आकर रुकावट डाल रही है, इसको हटाना ही होगा। बिल्कुल, चलिए हमारी शुभकामना रहेगी भ्राता जी की जल्दी से जल्दी जॉब भी मिल जाए और ये जो स्थिति बन जाती है सचमुच इससे ज्यादा निराशा होती है कि बहुत हमने मेहनत की, बस हाथ में आने ही वाली थी जीत और वो फिसल गई, तो यहाँ बहुत ज्यादा निराशा हो जाती है। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो SMS आया है, ये कहते हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा लौकिक वर्क बस कंडक्टर का है, तो इस वर्क में मैं उतना ज़्यादा योगाभ्यास नहीं कर पाता क्योंकि कभी सुबह की ड्यूटी होती है, कभी रात की ड्यूटी होती है और साथ ही मुझे ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है, तो मुझे बाहर भी
भोजन करना पड़ता है। कृपया बताएं कि मैं अपनी स्थिति को कैसे अच्छा हाँ, रखूं। हम लोगों ने भी बसों में बहुत यात्रा की, कंडक्टर से कई लोग लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं और कहीं कहीं जरा डिबेट भी अच्छी भारी हो जाती है उनसे। जी। बेचारे बहुत पोलाइट तो रहते हैं पर कभी कभी उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, झगड़ा कर बैठते हैं। तो इनके पास और कई अवसर हैं, जैसे रोज जिस टाइम भी ये यात्रा पर चलें तो 5 मिनट अच्छा योग अभ्यास करके चलें और कोई भी एक स्वमान अपने मन में निश्चित करके चलें कि आज सारा दिन मैं इस स्वमान का बार बार अभ्यास करूंगा। और जब टिकट दें, ये जाएं टिकट देने या लोग इनके पास आए, तो ये एक बार उन्हें आत्मा जरूर देखें, ये धुन लगा दें ये आत्माएं हैं, ये आत्माएं हैं। इससे इनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, इनके प्रति लोगों का सम्मान बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनका व्यवहार बहुत पोलाइट हो जाएगा, बड़ा मधुर हो जाएगा। और जैसे ये टिकट आदि दे दें, फिर इन्हें बैठने को भी तो समय मिलता है, तो उस टाइम ये अच्छा योग अभ्यास कर सकते हैं। कई तरीके हैं। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मुझसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, 3 मिनट भी अभ्यास कर लें। बस एक उस चीज की मेंटल प्लानिंग की जरूरत है कि अब मैं खाली हो गया हूँ, अब मैं कर लेता हूँ। सामने देख रहे हैं, मान लो ऐसी सीट पर बैठ गए कि सामने देख रहे हैं, तो मैं आत्मा हूँ और मुझसे लाइट निकलती जा रही है, सामने पड़ती जा रही है, तो वाइब्रेशंस फैलते जाएं। कभी शिव बाबा से बातें करते रहें कि बाबा आप हमें मिल गए, कितना अच्छा आपने हमें अवसर दिया जीवन में, हम तो कैसे साधारण लोग थे, आपने आकर हमें महान बना दिया। ऐसे शिव बाबा से बातें भी करते रहें। रही बात भोजन की, अब जब इनको रहना ही बाहर है तो ये ऐसे ढाबे, ऐसे रेस्टोरेंट अपने ख्याल में रखें, इन्हें पता ही होता है, बस रोकते हैं जाके लोग, तो शाकाहारी भोजन, लहसुन प्याज के बिना भोजन ये खाएं और भोजन को दृष्टि देकर 7 बार अभ्यास करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो क्योंकि बाहर हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इनकी परिस्थिति है, तो उसका प्रभाव इन पर कुछ नहीं आएगा। और ये इसको बहुत सीरियसली न लें कि मैंने यहाँ खा लिया। भाई चाय पीनी पड़ती है कभी कभी कंडक्टर को, आदत न हो तो अच्छी बात है, पर कहीं पी ली दृष्टि दे के ये अभ्यास करके, तो उससे कोई हमारे स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं आने वाला है। बस केवल अपने मन में शिव बाबा के प्रति बहुत लग्न बनाएं और ये सब अच्छे अभ्यास करें। प्रत्येक जी, जैसे इन्होंने कहा है कि कभी रात को कभी दिन को, तो समय का कुछ ऐसा वो नहीं होता है। कई बार जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं या अन्य स्थानों पे जिनका ऐसा कुछ दिनचर्या फिक्स नहीं होती है, उन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ नहीं हो जाती? हाँ, उनको तकलीफ होती है, कहीं कहीं हेल्थ वाइज भी वो चीज उनके लिए भारी पड़ती है, अवश्य है। परंतु उन्हें ऐसा ध्यान रखना चाहिए, मान लो उनकी ड्यूटी शाम से 6 बजे से और 2 बजे तक है, प्राय ये टाइम लोग रखते हैं। अब 2 बजे वो गए, अभी रात को जागे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सोना है। तो जैसे ही 1 बजे वो अपने सरल योग अभ्यास प्रारंभ करें, 2 बजे या 2:30 बजे वो घर पहुंचे, 1 आधा घंटा दे दें और अच्छा योग अभ्यास करके सो जाएं। ये उनका अमृत वेला पूर्ण हो गया। और फिर जब भी वो उठें, मान लो 9-10 बजे वो उठेंगे, 6-7 घंटे नींद उन्हें चाहिए, तो जब भी उठें फिर वैसा ही अभ्यास शुरू करें जैसा वो अमृत वेले से करते थे। ये नहीं भाई देर हो गई, अरे ये क्या देर, कुछ नहीं, जब हम उठे तभी सवेरा अच्छा योग अभ्यास कर लें, ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन कर लें, सेंटर पे चले जाएं, सेवा कर लें। और ये जो समय इनको मिला है 10 से 6 तक, 8 घंटे इनके पास हैं, इसको बहुत अच्छी अवस्था में बिता लें, रेस्ट भी पूरा हो जाए बॉडी का, दिन में इनकी अवस्था बहुत अच्छी रहे और रात को ये अपने कर्म क्षेत्र के लिए भी कुछ अभ्यास साथ लेकर जाएं मन में, उनका हल्का हल्का भी, जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ, इसको याद करते रहें, या मैं तो विजयी रतन हूँ, इसको याद करते रहें, या मैं तो यहाँ आत्मा बैठी हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। कोई एक अभ्यास पर फोकस कर लें 1 दिन के लिए, तो बहुत अच्छा इनकी दिनचर्या बीतेगी। बहुत ही लाइट रहना है, ये नहीं ये क्या हो रहा है, फिर अब मान लो 15 दिन के बाद फिर शिफ्ट चेंज हो गई तो उस अनुसार 1-2 दिन तो इन्हें सेट करने में लगेंगे। शरीर भी थकता है, नो डाउट, बुरा इफेक्ट पड़ता है। और ज्यादा विचार जैसे आपने कहा रहता जी, अमृत वेले की बात को लेकर के या संध्या योग की बात को लेके, या जैसे ज्ञान श्रवण के लिए लोग जाते हैं सेंटर पे, ये नहीं हो पाता तो इससे शायद ज्यादा कईयों को फिर होता है अभी 2 से उनकी ड्यूटी आगे चलेगी 10 तक। जी। अभी ये अमृत वेला उनका कार्य में गया, उन्हें खुशी होनी चाहिए कि अमृत वेला हम जगे हुए हैं,
और वो शिव बाबा से बातें करते रहे, हम जगे हैं, लाओ क्या क्या लाए हो आज हमारे लिए माल खजाना, और बाबा से बातें करें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, तो ये कॉन्शियसनेस, ये फीलिंग मन से बिल्कुल निकाल दें कि हमारा अमृत वेला मिस हो रहा है। मिस नहीं हो रहा है, सब सोए हैं, हम 2 बजे से जगे हैं, फिर 10 बजे घर पहुंचेंगे, फिर भले ही खा पी के थोड़ा रेस्ट कर लें। अपने को एक बहुत लाइट रखना है, और जो हमारी दिनचर्या जॉब में रहती है उसके अनुसार हमें अपने को मेंटली सेट कर लेना है। मेंटली अगर मनुष्य अपसेट होता है तो हेल्थ पर भी बुरा असर आता है, मनुष्य फिर इरिटेट हो जाता है। ऐसा नहीं, जो चीज है उसे एक्सेप्ट करके हल्के हो जाएं और उसी में अपनी सुंदर प्लानिंग कर लें। बिल्कुल। प्रथा जी, अगला जो एसएमएस है ये कहती हैं, मैं रामपुर में रहती हूँ और इस साल मेरा 12th बोर्ड का एग्ज़ाम है, पर मैं सुबह पढ़ने के लिए उठ नहीं पाती। बाबा से भी कहकर सोती हूँ, लेकिन अपनी इस आलस्य के कारण मैं नहीं उठ पाती। बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स की ये बात बहुत ज़्यादा आती है। हम कल परसों भी चर्चा कर रहे थे कि विद्यार्थी जो हैं उनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, 12 बजे तक, कोई उसके भी आगे, और वो उसको एंजॉय भी करते हैं। पर जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थियों का ब्रेन, मान लो 11 बजे तक वो पढ़ रहे, फिर थक गया है, फिर बेचारे चाय वाय पी के फ्रेश होके फिर पढ़ रहे हैं। इससे तो ब्रेन की शक्तियां थोड़ी वीक पड़ जाती हैं। हर एक को देख लेना चाहिए कि जब थकान होने लगे तब सो जाएं। लेकिन अगर उनको 1 बजे तक पढ़ने में बहुत वो फ्रेश फील करते हैं और अच्छी उनकी मेमोरी काम कर रही है तो कोई बात नहीं, वो 1 बजे तक पढ़ें, फिर सोएं, और फिर जब उठें तब अपना योग अभ्यास करके फिर पढ़ें। अब मान लो कोई बच्चा 1 बजे सोया तो वो जरूर 7 से पहले तो उठेगा नहीं, 7, 7:30, 8 भी बज सकते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी आयु में 7 घंटे नींद तो बच्चों को चाहिए ही। उसको ज्यादा कटना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा 7 घंटे ही सो, ब्रेन एनर्जेटिक रहे। कम सोने से ब्रेन की एनर्जी जरा वीक पड़ जाती है। तो जब भी उठें फिर योग अभ्यास करके अपनी स्टडी चालू रखें। युवकों को और बच्चों को, जो स्टूडेंट हैं, सवेरे उठ के योग करना, फिर स्कूल कॉलेज में जाना मुश्किल काम होता है, फिर वहाँ उनको नींद आएगी। जैसा स्टूडेंट ही हमें सुनाते हैं कि फिर वो नींद के वश हो जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। आप आराम से उठो, मतलब 6, 6.5, 7 घंटे नींद पूरी करनी चाहिए बच्चों को, और उस अनुसार अपनी स्टडी को भी सेट कर लेना चाहिए। ये सोचना नहीं चाहिए कि बाबा को रोज कह के तो सोते हैं, क्या हो जाता है, हमें आलस आ जाता है, फिर बाबा क्या कहेगा। उठते ही अपने मन को ऐसा उदास करने की जरूरत नहीं, उठते ही आनंद लो, बाबा आ गए, हम उठ गए, आपने हमें उठा दिया, अब बोलो क्या करना है, आज हमारा दिन बहुत सुंदर बीतेगा, जो पढ़ेंगे उसको एंजॉय करेंगे, आज सफलता हमें कदम कदम पे मिलेगी, हम तो आपके स्वीट चिल्ड्रन हैं बाबा, बस अपनी दृष्टि जरा हमें भी दे दो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके फिर अपना काम शुरू करें। तो आमतौर पे जो एक मानसिकता बन गई है भ्राता जी की सुबह मतलब 4 से पौने 5 बजे का जो योग है वही अमृत वेले का योग है, शायद ये जो मानसिकता है ये कहीं ना कहीं खाती है अंदर से कि हम उस समय को मिस कर गए। अमृत वेला तो 4 बजे से ही शुरू होता है, पर संसार में बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एक सेकंड अमृत वेला भी है शाम को 6:30 से 7:30 के बीच, जब सूर्य ढलता है, संसार में, प्रकृति में पुनः वाइब्रेशन शांत होने लगते हैं। तब भी अगर मनुष्य ज्यादा नहीं, आधा घंटा निकाल कर भी बहुत अच्छा योग अभ्यास करे तो उसे बाबा से वरदान मिलेंगे और उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने ये बाबा के मुख से ही सुना था, कुछ लोगों ने बाबा को कहा था, बाबा हमें हाई ब्लड प्रेशर है, हम सवेरे नहीं उठ सकते हैं, हमें रात को देर से नींद आती है, तो क्या करें। तो बाबा ने उन्हें रिलैक्स किया था, कोई बात नहीं, शरीर को भी तो देखना है, शाम को इस तरह योग किया करो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने सुंदर प्रकाश दिया है। यदि सुबह किसी कारण से नहीं उठ पा रहे हैं तो शाम का समय भी हमारे पास योग के लिए एक उपयुक्त समय है, उस समय जरूर योग का अभ्यास कर लें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे मैंने शुरुआत की थी, एक बहुत सुंदर और बड़ी बात हो जाती है। अच्छे अनुभव जब हमें प्राप्त होते हैं तो जीवन में उत्साह भी आता है, शक्ति भर जाती है और उस परम सत्ता के लिए भी हमारा प्यार, विश्वास और सम्मान बढ़ता चला जाता है। कहीं मैंने ये पढ़ा था कि जो ईश्वर की याद में रहते हैं, ईश्वर उनके लिए सोचने का भी कार्य करते हैं, अर्थात ईश्वर उनकी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। यदि उनका ध्यान किया जाए, उनकी याद में रहा जाए तो हमारे लिए सोचने का, हमारे जीवन के
हर बड़े निर्णय लेने का कार्य भी यदि वो करने लगे तो जीवन कितना निष्कंटक हो जाता है। लेकिन इसका भाव ये कतई नहीं है कि हम जानबूझ करके ऐसे स्थानों पे जाया करें जहाँ पे ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। हम यदि ऐसे जंगलों में चले जाएं जहाँ सचमुच जंगली जानवर हैं, ये जानते हुए कि सचमुच वहाँ पे खतरा है, और हम ये कहें कि ईश्वर मेरी रक्षा करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। जैसे पहले भी मैंने एक बात शेयर की थी कि कोई एक व्यक्ति, यंग लड़का जू में शेर के बाड़े में कूद गया, शायद ऑस्ट्रेलिया की घटना थी, और ये कहने लगा कि ईश्वर मेरी रक्षा करे, ईश्वर मेरी रक्षा करे, लेकिन रक्षा नहीं हो पाई। ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, ये समझ दी है कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जीवन में कई बार अनायास ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां हम नहीं सोचते हैं कि हमें ये करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऐसी घटनाओं के समय सचमुच उनकी मदद हमें बहुत मिलती है, और यदि हम ध्यान में रहते हैं तब तो उनकी शक्ति, उनका बल, उनका मार्गदर्शन हमें अवश्य प्राप्त होता है। आप भी उनके याद में, उनके ध्यान में मग्न रहें। उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनका आशीष आपको भी प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार।